नमस्कार, आधी आबादी बात नारी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। दोस्तों, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लेकर आती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स पर एक विशेष रिपोर्ट, देखेंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी पर एक रिपोर्ट, ले चलेंगे आपको मैनेजमेंट की एक समिट में और देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्निकल एजुकेशन में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी। आज उच्च शिक्षा केवल शहरों तक सीमित नहीं रही है, मेट्रो सिटी से दूर रूरल एरियाज में भी लड़कियां इसमें अपना करियर संवार रही हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। हमारे देश की टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हमारे देश के इंजीनियरों ने साबित कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं हैं। यही वजह है कि आज इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, जिनको लड़कियां भी अपने करियर के रूप में ऑप्ट कर रही हैं, ताकि वो भी देश की टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दे सकें। Engineering has a wide scope in future, and of course, as we are a technical people, we can move our country to a very a progressive country. We can make it because technical people do have a very good knowledge. They can apply their own knowledge. In a globalization era, we all know that everything is digital and computerized. So engineering का काफ़ी scope है. It's a very good field, and especially for girls, they have a good environment to work upon. Now in today's time, girls are coming up with more and more of education, and we have several girls who are participating in several events and all. So it is very important for girls also to get educated, and engineering provides them a wide platform so that they can go out, test their technical and various interpersonal skills on their larger level of life. हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ता जा रहा है हमारे लिए। अब जैसे CWG गेम्स भी हमारे यहाँ पर हुए हैं, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी? सिविल्स इंजीनियर की, मैकेनिकल इंजीनियर की, सॉफ्टवेयर रिक्रूटिंग इंजीनियर्स की, सब चीज़ की हमें डिमांड थी, ठीक है ना। तो इंजीनियर्स की आगे स्कोप बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग के फील्ड में ये लड़कियां आगे बढ़ सकें, इसके लिए इन्हें कई तरह की सहूलियतें भी दी जाती हैं। एक बेहतर एनवायरनमेंट के साथ मैकेनिकल लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के चलते इन लड़कियों को मिलती है फील्ड में आगे बढ़ने की बेहतर अपॉर्चुनिटी, जिससे ये हर चुनौती को एक्सेप्ट कर सकें। Engineers will be required every moment, every time, today and tomorrow also. But it will depend upon the quality of the engineer what we are producing. The colleges who are producing good engineers will get the job. Hard work and open eyes is the only base for the success of the life. जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आंखें खोल के दुनिया को नहीं देखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आवश्यक है कि हम मेहनत करें, सब्जेक्ट को देखें, दुनिया को देखें, दुनिया कहाँ जा रही है। आने वाले समय में जो बच्चे साउंड है, टेक्निकली पढ़ाई में साउंड है, IQ उनका अच्छा है एंड पर्सनालिटी उनकी अच्छी है, तो उनको कभी जॉब की कमी नहीं होगी। Engineering is having a great scope now, and all the engineering students should have again changed their mentality and taken admission into more engineering colleges. It will give you jobs and good jobs in the future. इंजीनियरिंग एजुकेशन आगे बढ़ेगी, इसकी ज़रूरत बढ़ेगी, इसलिए स्कोप तो बहुत है। इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी इसमें पढ़ाई जाती है क्योंकि उसके जब तक हम उसके बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, थ्योरी को नहीं समझेंगे, उसको हम प्रॉपरली आगे काम नहीं कर सकते। लेकिन थ्योरी को कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, किस सिस्टम में अप्लाई करना है, वो तो जब हम उसको प्रैक्टिकल में जाएंगे तभी पता चलता है। आज बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, उसने मशीन के बारे में पढ़ लिया, उसने कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, उसने सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन सिस्टम देखे ही नहीं है, तो कैसे बात बनेगी। तो इंडस्ट्री विजिट में जब वो जाता है तो जो थ्योरी उसने क्लास में पढ़ी है उसका एक प्रैक्टिकल रूप देखता है कि कहाँ अप्लाई होती है। फिर उसको जब ट्रेनिंग में जाता है तो वो उसको यूज़ करके देखता है, तो उसको रियलिटी उसकी समझ में आती है कि हाँ इसकी ये इफेक्टिवनेस है। यूँ तो इंजीनियरिंग का क्षेत्र काफी टेक्निकल और टफ माना जाता है, लेकिन लड़कियों की सिंसियरिटी और डेडिकेशन के चलते वो हर फील्ड में अपना बेस्ट करती हैं। साथ ही इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश पर भी ध्यान दिया जाता है, ताकि इनकी प्लेसमेंट में भी कोई दिक्कत ना हो। Everyone should be technically as well as the personality must be developed of the students, because if you are thinking that your personality is well,
so you can have so much confidence, you can do well in all the fields. हमें इस जगह पे आके ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम स्टेज में आए, अपने टैलेंट को शो करें, जिससे कि हमारे फियर्स दूर हो जाते हैं। लड़कियां ज़्यादा सिंसियर होती हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनीज विल प्रेफर देम। इंडिया फ़िलहाल एक बहुत अच्छी ग्रोइंग एंड वेल टू डू इकॉनमी मानी जा रही है ऑल वर्ल्ड ओवर, तो हमारे बच्चों का प्लेसमेंट उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जब मार्केट में जॉब्स अवेलेबल रहेंगे तो बच्चों का प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से होता है। इंडस्ट्रियल विजिट जो है हर डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि हमारे यहाँ 5 ब्रांच हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। हर ब्रांच वाइज जो है बच्चे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाते हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते आज अच्छे प्रोफेशनल्स की मांग में इजाफा हुआ है। ऐसे में लड़कियां भी बतौर टेक्निकल प्रोफेशनल बढ़ चढ़कर अपना करियर बना रही हैं और दे रही हैं दमदार मौजूदगी, ताकि आने वाले समय में ये भी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की तरह देश का नाम रोशन कर सकें।